हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल आपके आने वाले हैं। अब देखिए, मेडिकल में आप उपस्थित होते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। मेडिकल गाइडलाइन में वो डिक्लेरेशन फॉर्म का पूरा प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। डिक्लेरेशन फॉर्म में कौन कौन सी आपको जानकारी देनी होती है, वहाँ पर आप क्या गलती कर बैठते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये समझिए कि आपका मेडिकल से पहले पूरी जानकारी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, इवन फैमिली की हिस्ट्री जो है वो भी आपको पूरा उसका खुलासा करना होता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको डिटेल्स क्या होता है, ये रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप CAPF का कोई भी भर्ती, चाहे वो ट्रेड्समैन का हो, SSC GD हो, CPO सब इंस्पेक्टर हो, या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट तक जो होम मिनिस्ट्री की फोर्सेस हैं, उनको सबको ये डिक्लेरेशन फॉर्म कैंडिडेट्स को देना होता है। क्या आप निम्नलिखित बीमारियों से कभी ग्रसित थे या हैं? अब उसका सबसे पहला देखिए, यहाँ पर है दमा की शिकायत, अस्थमा यदि है तो उसमें अब यस है तो आप यस, नो, जैसा भी है आपको यहाँ डिटेल है उसका। मिर्गी के दौरे, तो उसमें क्या आपको कभी यदि हुआ है तो उसका आपको डिटेल देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और हमारे पास भी आप लोग आते हैं तो हम भी आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं। थोड़ा सा हमने उसमें संशोधन किया है, आपको किस तरीके से उसको फॉर्म को फिल करना है पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। गर्दन तथा कमर का बार बार दर्द या इनकी कोई सर्जरी यदि हुई है उसका डिटेल, मादक पदार्थों के सेवन के लिए इलाज या अस्पताल में भर्ती, पैरों में दर्द। अब पैरों में देखिए, जो नॉर्मल जो दर्द होता है, आप रनिंग वगैरह करते हैं वो सभी को होता है। जोड़ों में सूजन, दर्द या जोड़ का निकल जाना या पानी भर जाना या अन्य कोई शिकायत, या किसी जोड़ की सर्जरी यदि कभी हुई है उसका पूरा डिटेल। किसी भी हड्डी या जोड़, घुटना, कंधा, कोहनी, कलाई इत्यादि की सर्जरी दूरबीन द्वारा यदि हुई है तो उसकी पूरी जानकारी। घुटने या अन्य जोड़ का नहीं खुलना या निकल जाने का आभास होना, बेहोशी या गश खाकर गिर जाना, कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना या लेजिक सर्जरी अथवा आँख की अन्य किसी भी प्रकार की सर्जरी। ये देखिए, जो आप लोग पूछते हैं कि क्या लेजिक सर्जरी मान्य है, तो यहाँ पर पहले ही आपको अंडरटेकिंग ले लिया जाता है। 48, पेज नंबर 48, उसके बाद पेज नंबर 49, 3 पेज का ये फॉर्म है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, सिर की चोट, खोपड़ी की हड्डी की टूट फूट तथा इनके कारण बेहोशी या सिर में दर्द इत्यादि। सिर में कोई चोट लगा हुआ है तो वो भी अनफिटनेस का कारण होता है। डिप्रेशन, ये देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है। डिप्रेशन, मदिरा या मादक पदार्थों के सेवन या अन्य दिक्कतों के इलाज तथा काउंसलिंग के लिए मनोरोग विशेषज्ञ या अन्य जानकारों से मिलना। जो हमारे लव कट्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कलाई पर कट लगा लेते हैं, अब कोई राइट हैंडेड पर्सन है, उसका लेफ्ट हैंड पे कट लगा हुआ है, एक कट लगा हुआ है, उसको भी डाउटफुल मान लिया जाता है, इस कैटेगरी में ले लिया जाता है उसको। अनियमित दिल की धड़कन, क्या पहले कभी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया? ये सेवारत कर्मचारियों के लिए है। जैसे कोई ऑलरेडी कांस्टेबल है और वो सब इंस्पेक्टर का या हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं डिपार्टमेंट, या देखिए यहाँ पर, या पहले किसी चिकित्सा जांच में अयोग्य रहे हैं, पिछला SSC GD में आप अनफिट थे, तो देखिए यहाँ पर उसको अयोग्य रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो यदि रहे हैं तो इसमें यस हो गया, नहीं रहे हैं तो नो हो गया। हेपेटाइटिस यदि कभी आपको हुआ है उसका डिटेल, जॉन्डिस यदि हुआ है उसका डिटेल, परिवार में किसी को कुष्ठ रोग है उसके बारे में जानकारी, आंतों में रुकावट या अन्य कोई पुरानी बार बार होने वाली आंतों की बीमारी उसके बारे में, आंत के हिस्से को निकालने वाली सर्जरी। और जो सर्जिकल कट मार्क्स होते हैं उसके लिए इसी वजह से प्रॉब्लम आता है। पित्ताशय की दिक्कत या पथरी, पथरी के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं, पथरी है तो उसका क्या होगा, तो पथरी की पूरी जानकारी आपको देनी है। एक किडनी की कमी या किडनी की कोई अन्य दिक्कत, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय की कोई सर्जरी या कोई पथरी या अन्य कोई दिक्कत, कोई भी फ्रैक्चर अपने आप या सर्जरी से जुड़ने वाला, उसका आपको डिटेल देना है। थायराइड की दिक्कत तथा इसके लिए लिया जा रहा है इलाज, पेशाब में शक्कर, प्रोटीन या रक्त यदि आपको आ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी। कान के पर्दे में छेद या बाहरी बहाव, अब कान के पर्दे में छेद देखिए क्या होता है कि बचपन में कान बहता रहा है, वो अपने आप ठीक हो गया या दवा से उस समय ठीक हो गया, अब कान का जो पर्दा है उसमें सफ़ेद दाग रह जाता है, वो भी प्रॉब्लम बन जाती है। कान की सर्जरी जैसे मास्टेक्टमी
या कान के पर्दे में छेद की रिपेयर या कम सुनने की शक्ति या हियरिंग एड की आवश्यकता यदि कभी आपको पड़ी हो, उसका पूरा डिटेल। एनी हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट अंडर अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा, एंड फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए आपने इन सब का यदि कोई ट्रीटमेंट लिया है, वो किसी भी दवाई का सेवन यदि हाँ तो किस बीमारी के लिए, उसके बारे में बताना होगा। कोई भी अन्य बीमारी, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती जो ऊपर वर्णित नहीं है, जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी जो है उसमें ऊपर नहीं आया है। अब ये 30 जो है 1 to 30 ये सभी के लिए है। उसके बाद में फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। अब फीमेल कैंडिडेट्स में सबसे बड़ा पॉइंट तो है जो प्रेगनेंसी का पॉइंट है, क्या आप गर्भवती हैं, और हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, अनियमित माहवारी, उसके बारे में जानकारी। वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल कोई होता है, उसका कोई हिस्ट्री है, उसके बारे में बताना। सफ़ेद पानी जांच में कुछ अनियमित पाया गया, उसकी डिटेल। क्या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में बताना। स्तन में कोई गांठ या कोई बहाव है, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट पेन, लंप और डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, ऐसा कुछ है तो उसका पूरा डिटेल आपको देना होता है। ये आपको सबसे पहले मेडिकल्स में पूरी जानकारी आपको देनी होती है। तो दोस्तों, ये आपका मेडिकल का पहला पार्ट और कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको हम भी ये फॉर्म आपको भरवाते हैं। उसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है उसका पूरा आपको जानकारी दी जाती है, कौन सी जानकारी उसमें किस तरीके से देनी है वो सब कंप्लीट बताया जाता है। प्री मेडिकल चेकअप के लिए कितना समय लगता है, तो उसमें देखिए 1 दिन का पूरा समय आपके लिए लग जाता है। कई बार कैंडिडेट को हमें ऑब्जर्वेशन में भी रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए दूसरा दिन भी हम लेते हैं यदि किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। लेकिन जनरली आप मॉर्निंग में आते हैं तो आपको इवनिंग या लेट आवर्स तक आपको फ्री कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब आप मेडिकल तक पहुंच गए हैं, यानी कि आप काफ़ी हद तक आप नज़दीक पहुंच गए हैं वर्दी के, तो जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं हो जाना। आप यदि कोई पॉइंट है आपका ऐसा, तो उसको पहले से ही करेक्शन करके रखें, क्योंकि आपको री मेडिकल के लिए आपको जो 2018 की भर्ती में जो समय मिला था वैसा समय आपको नहीं मिलेगा। री मेडिकल डिटेल मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही होगा, यानी कि नेक्स्ट डे आपका री मेडिकल होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नेक्स्ट डे कैसे होगा, पिछली भर्ती में तो समय दिया था, बिल्कुल दिया था, लेकिन 30 मई 2021 से नई मेडिकल गाइडलाइन, रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन लागू कर दी गई है। और इसके बाद होने वाली भर्तियों में बता देते हैं आपको कि सबसे पहले ITBP ट्रेड्समैन की भर्ती हो गई नई मेडिकल गाइडलाइन के बाद। उसके बाद ITBP ड्राइवर का हो गया। CPO सब इंस्पेक्टर की 2 भर्तियां हो गई इसमें, जो 19 और 20 के जो मेडिकल हैं वो नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हो गए। और BSF वाटर विंग का भर्ती हो गया। BSF का जो पैरा मेडिकल स्टाफ, वेटनरी स्टाफ, उसकी भर्ती हो गई नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत। BSF एयर विंग का स्टोरमैन की जो भर्ती है वो हो गई। तो समय मिलेगा, ये आप बिल्कुल भूल जाएं। आपको री मेडिकल वेरी नेक्स्ट डे टू डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ओवरवेट, टैटू जैसे पॉइंट्स जो हैं उनमें भी प्रॉब्लम हुई है। हेलॉक्स वल्गस जैसा नॉर्मल पॉइंट होता है जिसको एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम हुई। BP का जो पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हुआ। DNS जो 30 डेज़ पुराना, जो कि री मेडिकल में सभी लोग फिट हो जाते थे, DNS में कोई अनफिट नहीं होता था पुरानी स्कीम में, लेकिन अब नई स्कीम में 30 दिन का समय नहीं मिलता और DNS की सर्जरी 30 दिन पुरानी फिट होती है। तो यही सब के लिए आपको अपनी तैयारी रखनी है। जैसा आपने रिटर्न किया, फिजिकल किया, बहुत अच्छे से किया, वैसे ही मेडिकल भी अच्छे से करना है। बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपको अनुरोध करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।